हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज के ट्यूटोरियल में जो कि HTML पार्ट 2 है, हम HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही जिस टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा उस टॉपिक का PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला टॉपिक है HTML एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? तो एट्रीब्यूट्स का मतलब है गुण, मतलब किसी चीज़ का गुण बताना। तो उसी तरह ही एक एट्रीब्यूट्स के जो HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना। मतलब कि एट्रीब्यूट जो होता है वो एलिमेंट्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है ब्राउज़र को। और एट्रीब्यूट को हम हमेशा स्टार्ट टैग के साथ ही लिखते हैं। यूजुअली जो एट्रीब्यूट का सिंटैक्स होता है वो नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, मतलब कि स्टार्टिंग टैग के साथ स्पेस दे करके हम उस एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, फिर इज इक्वल्स टू करके जो उसकी वैल्यू होगी तो वो हम लिखेंगे। वो भी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। फिर सेकंड आ जाता है हमारा href एट्रीब्यूट। पहले तो ए टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक क्या होता है? जो ए टैग होता है वो हाइपरलिंक टैग है। इसका मतलब ये है कि हम जिस करंट वेब पेज पे काम कर रहे हैं इसमें किसी दूसरे वेब पेज को लिंक की हेल्प से जोड़ देते हैं। पर एट्रीब्यूट्स को हम हमेशा टैग के साथ ही लिखते हैं, उसमें भी स्टार्टिंग टैग के साथ, जो दूसरे वेब पेज लिंक को जोड़ने के लिए href एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। मतलब href जो है ये एट्रीब्यूट्स है जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। और ए जो हो गया ये हाइपरलिंक, मतलब कि किसी भी वेब जो करंट वेब पेज है उसको दूसरे किसी वेब पेज में लिंक करने के लिए ए टैग का यूज़ करते हैं। सो सेकंड इज द src एट्रीब्यूट। सो src एट्रीब्यूट, द इमेज टैग इज यूज टू एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है लगाना। एन इमेज इन एन HTML पेज, द src एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द पाथ टू द इमेज टू बी डिस्प्लेड। इसका मतलब ये है कि वेब पेज पे इमेज लगाने के लिए इमेज टैग का यूज़ करते हैं। इमेज को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए src एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स। अब ये क्या होता है? तो ये वाला टैग भी हम इमेज एट्रीब्यूट्स के साथ ही यूज़ करते हैं और ये ज़रूरी भी है। जैसे मतलब कि वेब पेज पे किसी इमेज का साइज कितना होना चाहिए उसके लिए हम विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। मतलब लेंथ और हाइट हो गया, उसी तरह ही ये पिक्सल्स में होते हैं।
alt attribute. The required alt attribute for the image tag specifies an alternate text for an image. If the image for some reason cannot be displayed, this can be due to slow connection या error in the src attribute या if the user uses a screen reader. इसका मतलब ये है कि अल्टरनेट एट्रीब्यूट को भी हम इमेज टैग के साथ ही लगाते हैं. ऑल्ट एट्रीब्यूट को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कभी कभी ब्राउज़र इमेज को वेब पेज पे शो नहीं कर पाता है ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम या स्लो कनेक्शन कह सकते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम प्रोग्राम करके. अब आ जाते हैं हम स्टाइल एट्रीब्यूट पर. तो स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है? द स्टाइल एट्रीब्यूट इज़ यूज टू ऐड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट, साइज, मोर. वो तो आप सही समझ जा रहे होंगे. मतलब कि स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं एलिमेंट्स में स्टाइल ऐड करने के लिए, जैसे कि कलर हो गया, फॉन्ट, साइज या फिर मोर, कुछ भी. लैंग्वेज एट्रीब्यूट. द लैंग्वेज एट्रीब्यूट क्या होते हैं? अब लैंग्वेज एट्रीब्यूट का मतलब तो आप लैंग्वेज एट्रीब्यूट का यूज़ हम HTML टैग के साथ लिखते हैं. इसमें हम वेब पेज के लैंग्वेज को डिक्लेयर कर सकते हैं. ये हम HTML के साथ ही यूज़ करते हैं. जैसे देखिए, पहले डॉक टाइप HTML लिख दिया, फिर HTML, फिर lang = en, फिर बॉडी, फिर आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं. जो हमने मेन इंग्लिश वर्ड लिखा है वो कंट्री के हिसाब से. मेन इंडिया में तो इंग्लिश US चलता है. फर्स्ट तो डिक्लेयर करने के लिए क्या करेंगे? तो डिक्लेयर करने के लिए फर्स्ट 2 कैरेक्टर लैंग्वेज डिफाइन करता है लैंग्वेज को, और जो लास्ट के कैरेक्टर होते हैं वो कंट्री को करता है. जैसे कि EN मतलब हो गया इंग्लिश, और US मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट. अगर हम यहाँ पर हिंदी लिखते तो HI लिखते, फिर उसके बाद यहाँ पर IN मतलब इंडिया. ओके, फिर हम आ जाते हैं अपना द टाइटल एट्रीब्यूट. टाइटल एट्रीब्यूट क्या होते हैं? तो टाइटल एट्रीब्यूट यूज़र्स को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं. यूज़र्स को पहले जो हमने देखा था वो ब्राउज़र के लिए था. जो हम href टैग या फिर src टैग लगाते हैं वो हम ब्राउज़र के लिए करते हैं. पर ये जो है टाइटल टैग, ये जो है ये मेन यूज़र्स के लिए है. मतलब कि जब हम टाइटल एट्रीब्यूट को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने के लिए यूज़ करते हैं, जब यूज़र कर्सर को, मतलब माउस का जो कर्सर होता है उसे हम किसी एलिमेंट्स पे, जैसे कि मैं इस पे ऐसे करूँगा, वो अभी मैं आपको प्रोग्राम बना करके दिखा दूँगा, तो माउस के थ्रू हम उसे देख सकते हैं. फिर हम एग्ज़ाम्पल लेके बता दूँगा.
अब मैं बता देता हूँ, जब भी अगर हम किसी भी एट्रीब्यूट को लिखें तो हम उसे डबल कोटे के अंदर लिखें आप, मतलब क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो ब्राउज़र है वो कभी कभी एरर शो कर देता है, क्योंकि ऐसे तो ये क्योंकि HTML जो है ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं होता। तो एट द एंड चैप्टर समरी, ये आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। ये उन्हीं के बारे में जो मैंने अभी सारा पढ़ाया है। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।